ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्माभिमानी भाव मामेकम याद करो। बाबा एक धर्म की स्थापना करने आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। इसीलिए हमें एक ही धर्म में टिकाते हैं कि बच्चे तू अपने को आत्मा समझ, ये देह के संबंध कुछ भी नहीं, तू एक अशरीरी आत्मा है। यही मत आकर के हमें देते हैं। इसी को बाबा की श्रीमत कहा जाता है कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसको बाबा की श्रीमत कहा जाता है। इसलिए गीता में भी श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ तो शब्द सही हैं, कुछ सही नहीं है, या ये कह लो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे बाबा कहते हैं, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? आज बाबा सर्वव्यापी के ज्ञान के ऊपर कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उसका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। इसीलिए उसे अखंड ज्योति कहते हैं। उसका नाम शिव है। शिव को सदा कल्याणकारी कहते हैं, जो धरा पर आकर सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। वैसे तो वो निराकार हैं, लेकिन आते भी इसी तरह हैं। उनको कोई शरीर का आकार लेना नहीं पड़ता, यानी इस गर्भ से आना नहीं पड़ता। वो परकाया प्रवेश करके अपनी स्थापना का कार्य करा लेते हैं। बाबा कहते बच्चा बाप को देखकर खुश होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा बाप को देखकर परेशान हो जाएगा। परेशान कब होता है? जब उसको परिचय नहीं होता। जब परिचय के साथ बताया जाता है तो बच्चा अपने बाप से खुश ही होता है, दुखी नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो परिचय दिया जा रहा था वो भगवान का था। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है, बाबा कहते हैं भगवान नहीं, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, और पिता से डरने की भी आवश्यकता नहीं। ये कह दिया है कि भगवान से तो डरो, ऐसा कर्म ना करो। भगवान कहता है मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बाबा आकर बताते हैं कि तुम्हें डरना है तो अपने कर्म से डरो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे कर्म का ही फल तुम्हें देता हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं देता। क्योंकि बाप को जानते ही नहीं तो भगवान के लिए भी ऐसा कुछ भी कह देते हैं। बाबा कहते मैं तो प्यार का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। जब तुम मुझसे मिलते हो तो आनंदित होते हो, मेरे प्यार में समा जाते हो, शांति को अपना बनाते हो, क्योंकि यही सब मेरे पास है। अब कोई मुझसे आकर मिलेगा और वो दुखी हो जाएगा, तो ऐसा तो किसी का बाप हो नहीं सकता कि बच्चों को ही दुखी कर दे मिलते ही। लेकिन बाबा वास्तव में जब मिलता है, बाबा ये इसीलिए तो कहते कोटों में कोई को मेरी समझ है, क्योंकि जब वो मुझसे मिलता है तो आनंद विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस मिलन में तो और ही बैठा रहूं, बस कहीं हिलूं ना, कुछ भी ना मन में आए, बस इसी आनंद में खोया रहूं। वो होता है बाप बच्चे का मिलन। आज का गीत है तेरे द्वार खड़ा हूँ। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। मंदिरों में जाते थे, गाते थे, तेरे द्वार खड़ी में भर दे झोली। तो बाबा कहते हैं खड़े होने की दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा खड़ी नहीं हो सकती। आत्मा को तो शरीर ही नहीं, शरीर खड़ा होता है। तो मंदिरों में भी शरीर के साथ ही, मनोकामनाओं के साथ ही जाते हैं। लेकिन आत्मा समझकर मुझे कोई याद नहीं करता। अगर आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो उसमें तो कोई मांगने की दरकार ही नहीं। मेरा अधिकारी बच्चा मेरे पास आता है, उसमें मांगना नहीं होता। बाबा कहते हैं भगवान से भगत धन मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे मुझसे क्या मांगते हो?
बाबा आज कहते हैं स्वर्ग की बादशाही। असल में तो हम बच्चों को बाबा से क्या मांगना चाहिए? बाबा जो कुछ दे रहा है वो सब मेरा है, मैं बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। जब यही बाबा का मेरा हो गया तो सुख का वर्षा तो मेरा ही हो जाएगा, क्योंकि सुख किसने रचा? बाबा ने। तो हमें अधिकारी बनकर बाबा के साथ मिलन मिलाना चाहिए कि बाबा मैं तो तेरा हूँ, जो तेरी प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी, जो तेरा वो मेरा, मैं तेरे समान हूँ। इसीलिए कहा गया है मांगने से मिले न भीख और बिन मांगे हीरे मोती मिले। ये बाबा से ये गुप्त बात है कि हम मांगते हैं तो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन बिन मांगे जो अथाह खुशी, अथाह धन, ज्ञान, रतन हमें मिलते हैं, हमारी बुद्धि रूपी झोली भरती है, उनके आगे ये स्थूल धन भी कुछ नहीं, क्योंकि ये धन तो आया गया हो जाता है। लेकिन जो अविनाशी धन बाबा हमारी बुद्धि में देते हैं, उसके द्वारा हम और भी कमाई कर सकते हैं। वो धन हमारा कोई छीन नहीं सकता। ये धन तो छिन जाता है, लेकिन उस धन को कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें ऐसी कमाई करनी चाहिए जो तुम्हारा धन कोई छीन ना सके। तुम्हें बाप के वो जो गुण और शक्तियों की कमाई है उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ गुण है, जहाँ शक्ति है, वहाँ सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो, यानी अपने मन से। मामेकम किसको कह रहे हैं बाबा? मामेकम कहते अपनी आत्मा को याद करो, क्योंकि तुम इस देह में रहते हुए देह को ही याद करते हुए देहधारियों में इतने ज़्यादा चले गए हो कि तुम्हें अपनी पहचान ही नहीं। इसलिए मामेकम याद करोगे, इस आत्मा को बार बार याद करोगे, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, तो तुम मुझसे वर्षा ले सकोगे। क्योंकि बाप से वर्षा आत्मा बच्चे को लेना है, और जब तक आत्मा बच्चे की पहचान नहीं होगी तब तक वर्षा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मामेकम याद करना माना ही अपने आप को याद करना है। जब हम अपने आप को याद करते हैं, अपनी जागृति आ जाती है, आत्माभिमानी स्थिति आने लगती है, और फिर बाबा से मिलन होता है तो बाबा का वर्षा भी मिलना शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि तुमने मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचे से ऊंचा था, भगवान भी ऊंचे से ऊंचा है। भगवान भारत में ऊंच से ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी और नारायण का। मुक्ति और जीवन मुक्ति को जान लेना काफ़ी नहीं होता, लेकिन उसको समझकर पा लेना, उसमें ही कमाई है। क्योंकि असल में देखा जाए संगम युग की मुक्ति और जीवन मुक्ति अलग है, और सतयुग की अलग है जीवन मुक्ति, वहाँ प्रारब्ध है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मुक्ति और मुक्त हमें किससे होता है? अपने ही मन के सर्व बंधनों से मुक्त होना है, जिसको बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बन जाना है। मामेकम याद करना है। हमें और किसी संसार से छूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर बेहद जो हमने बनाया हुआ है, बस हमें उसी से छूटना है। वही हमारे बंधन का कारण है, वही हमारी जीवन मुक्ति का कारण है। जिस दिन हम अपने मन के बनाए हुए इस बंधन से छूट जाएंगे, उस दिन हम सच में संगम युग पर जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जीवन मुक्ति का यहाँ बाबा ने बताया था मुरली में एक बार कि यहाँ जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? संगम पर संतुष्टता। क्योंकि जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसे किसी से कुछ भी चाहिए ही नहीं, ना किसी से ईर्ष्या और ना किसी से कुछ मांगना, कुछ भी नहीं। वो संतुष्ट रहती है, साक्षी रहती है, वो सबको दृष्टा बनकर देखती रहती है, सबके दृश्य को देखती है, लेकिन कुछ नहीं, सबसे संतुष्ट होती है। संतुष्टता का फल ही संगम युग का फल है। और बाबा कहते हैं सतयुग का फल है क्या है? सतयुग का फल जीवन मुक्ति प्रारब्ध है। वहाँ हर एक कर्म सुख का होगा, हमारा सुखदायी होगा, हर बात में सुख होगा। लेकिन जो यहाँ संतुष्ट होगा वो ही सतयुग में सुख पा सकता है, सतयुग का राज्य पा सकता है। धारणा के बिंदु में मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है, वह बुद्धि में रखकर सदा हर्षित रहना है।
दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके पार उसके सार को जानकर एक सेकंड में समाध देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार में समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सार ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। बाबा महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सार पर आ जाओ, किसी भी बात को ज़्यादा खींचो मत, बस सार को समझ जाओ और बस उसी पर ही अपना कार्य करो। क्योंकि जीवन में बातें आती हैं, लेकिन हमें बातों को नहीं पकड़ना है, उस सार को देख करके उसको सुलझा देना है, समाधान कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। असल में तो सार बाबा क्या कहते हैं, ज़्यादा मतलब किसी भी क्यों क्या में मत जाओ, पॉइंट लगा दो, ड्रामा पॉइंट लगाकर आगे बढ़ो। क्योंकि जितना हम क्यों क्या में जाते हैं अपने ही अवस्था को खराब कर लेते हैं। इसलिए जब सार की स्थिति बनती है तो बाबा कहते हैं जब तुमने अपनी स्थिति को बिंदु सार में टिका लिया है तो अब तुम ऐसे हर एक बात को सार रूप में ही देख करके आगे बढ़ो, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाओ। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अच्छा, ओम शांति।